हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक जो है हमने जनरल मैथ से लिया है, जो एसएससी, बैंक, रेलवे यानी अन्य ऐसे कंपटीशन जिसमें 2 डिजिट के अगर स्क्वायर आते हैं तो विद इन सेकंड, फ्यू सेकंड मतलब 4-5 सेकंड कह सकते हैं, और प्रैक्टिस हो जाए तो और कम सेकंड में आसानी से किया जा सकता है। ऐसे नंबर, दुनिया का कोई भी 2 नंबर का अंक हो, हम कुछ ही क्षणों में इसके स्क्वायर कर सकते हैं। और जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, अगर इसको एक बार आपने सीख लिया तो बैंक का सवाल, रेलवे का सवाल और एसएससी का, इसमें ये काफ़ी यूजफुल होगा। तो आइए हम सीखते हैं, देखते हैं पहले कैसे ये हो रहा है, कितना समय लग रहा है। अगर घड़ी से देखें तो बहुत कम से कम समय में ये आसानी से हो जाएगा। देखिए मैं कर रहा हूँ, जैसे 28 है, 28 का स्क्वायर करना है, 29 का स्क्वायर करना है। तो देखिए सबसे पहले ये लास्ट वाला जो नंबर्स है, इसका अगर हम स्क्वायर, देखिए अब हम तेजी से कर रहे हैं, फिर यहाँ स्लो मोशन में बता रहे हैं। देखिए हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलेंगे, मिक्स भाषा। 8 × 64 कर 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, दूनी 32 और 6 38, 3 और 4 3 7, 9 9 81 कर 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, दूनी 36, 8 44 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे और इस 4 को जोड़ देंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 और 4 को जोड़ेंगे तो होगा 841। इस पे आइए, 7 से 49 कर 9 हासिल 4, 7 3 21 दूनी 42 और 4 46 कर 6 हासिल 4, 3 3 9 और 4 9 4 13, 13 6 9। उसी तरह से देखें, 8 × 64 कर 4 हासिल 6, 8 3 24 दूनी 48, 6 54 कर 4 5 और 3 3 9 9 5 14। ये हुआ 3 3 9, कोई हासिल नहीं, कोई कैरी नहीं। 4 3 12 दूनी 24 कर 4 हासिल 2, 4 चौको 16 और 2 18। यहाँ देखें 7 7 49 कर 9 हासिल 4, 7 चौक 28 दूनी 56 और 4 60, 6 4 चौको 16 16 6 22। ये 3 3 9, 7 3 21 दूनी 42 कर 2, कोई कैरी नहीं है। 42 7 के 42 को 2 से 4 7 से 49 और 4 53। बहुत आसान है बच्चों, ध्यान दीजिए इस प्रोसेस पे। देखिए 7 से 49 कर 9 हासिल 4, 7 से 49 दूनी 98 98 और 4 जोड़ेंगे तो 102 और 2 हासिल 10 और 7 से 49 और 10 59। अब जरा सोचिए, जो तरीका इसके पहले वीडियो में हमने बताया कि कैसे हम चेक करेंगे, हमने मान लीजिए चेक करना हो कि ये सही है गलत है। आइए चेक करते हैं। देखिए इसका डिजिट सम निकालिए। इसका डिजिट सम कितना होगा? 7 7 14 और 4 1 5, यानी 5 हुआ। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 25। 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7, यानी इसका डिजिट सम 7 आ गया। तो इसका भी डिजिट सम 7 आना चाहिए। तो देखिए ये 9 है, 9 है, इन दोनों को हम लोग छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे, तो 5 और 2 7। इसका मतलब कि इसका जो स्क्वायर है ये करेक्ट है। आइए आगे करते हैं। 78 का 8 × 64 का 4 हासिल 6, 8 7 56 दूनी 112 और 6 18 कर 8 118 कर 8 हासिल 11, 7 से 49 और 11 कितना हो जाएगा? 60। अब फिर से चेक करिए कि क्या ये सही है या गलत है। 8 7 15 डिजिट सम
15 को डिजिट सम निकालेंगे 6 6 6 6 का स्क्वायर 36 36 का 9 होगा, इसका मतलब इसका डिजिट सम 9 होना चाहिए। 8 4 12 6 18, 18 का डिजिट सम कितना होगा 9, इसका मतलब ये करेक्ट है, करेक्ट है एकदम। इसका स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक को 16 कर 6 हासिल 1, 8 चौक को 32 दूनी 64 और 1 65 6, 8 टाइम 64 और 6 70। फिर से चेक करिए, 8 4 12, 12 का डिजिट सम 3, 3 का 9 होगा, इसका भी डिजिट सम 9 आना चाहिए। 6 और 7 13, 5 18 9 आ गया, इसका मतलब ये करेक्ट है। देखिए चेक करने में भी समय नहीं लग रहा है और स्क्वायर करने में भी समय नहीं लग रहा है, तो कितना आसान तरीका है। अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे तरीका हम। 93 3 3 जा 9 पूरी कैरी नहीं है, 9 3 27 दूनी 54 कर 4 हासिल 5 और 9 9 81 और 5 86। फिर से चेक करिए, 9 3 12, 3 12 का डिजिट सम 3, 3 का स्क्वायर 9, जोड़िए 6 4 10, 8 18 9 हो गया, क्योंकि इस 9 को छोड़ देंगे हम लोग। समझ में आ रहा है बच्चों? 100% ये बहुत आसान है और इससे आसान कोई तरीका हो नहीं सकता। इसका देखिए 6 6 36 कर 6 हासिल 3, 9 छक्के 54 दूनी 108 और 3 111, फिर 11 होगा और 9 9 81, 81 और 11 कितना हो जाएगा 92। चेक करिए, जरा भी शक हो चेक करिए। 9 को छोड़ दिए, 6 का 36 हो जाएगा, या 9 6 15, 6 तब भी आएगा, तो 6 का 36 36 9 हो जाएगा। 9 छोड़िए, देखिए 6 2 8 1 9, इसका मतलब ये करेक्ट है, कहीं से गलती नहीं है। अब देखिए इन दोनों पर हम यहाँ तरीका बता रहे हैं हम लोग। देखिए प्रोसेस, या विधि। 87 का स्क्वायर, पहला स्टेप इसका स्क्वायर करते हैं 7 का। फर्स्ट स्टेप होगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और ये कैरी में चला जाएगा और ये आंसर डिजिट में 9 आ जाएगा। दूसरा स्टेप जो होगा हमेशा मतलब ऐसे देखिए, ऐसे यानी ये नंबर ऐसे यूं, यानी इसका इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमें ऐसे चलना है 8 इंटू 7 इंटू 2 और यदि कैरी हो तो जोड़ लेंगे। जोड़िए 8 7 56 दूनी 112 और कैरी कितना है 4, तो 112 और 4 कितना होगा 116। फिर ये हमारा आंसर डिजिट हो गया और ये पूरा का पूरा कैरी में चला जाएगा। तीसरा जो डिजिट होगा, तीसरा जो स्टेप होगा, ये लास्ट राइट डिजिट जो है इसका स्क्वायर और प्लस कैरी, तो 64 और कैरी कितना है 11, तो फाइनली कितना हुआ 5 और 7 75, ये 75 हो गया। अगर हमें किसी भी प्रकार से ये शक हो गया कि सही है या गलत है, तो देखिए 8 7 15, 15 का डिजिट सम 6, 6 का स्क्वायर 36 और इसका डिजिट सम 9, तो जोड़िए 9 को छोड़ दीजिए, 7 5 12 6 18 और 18 का डिजिट सम कितना होता है 9, इसका मतलब ये पूर्णतः करेक्ट है। देखिए इस प्रोसेस को एक बार और मैं समझाता हूँ, एक बार और समझ लीजिए। उस पर 98 8 8
पहला राइट डिजिट लेफ्ट, ये राइट डिजिट है, इसका स्क्वायर 64, ये आपका आंसर डिजिट है और ये कैरी में चला जाएगा। दूसरा स्टेप होता है इस या मतलब राइट डिजिट लेफ्ट डिजिट राइट डिजिट और इंटू 2, यानी 9 इंटू 8 इंटू 2 और प्लस कैरी। 9 से 72 दूनी 144 और कैरी कितना है 6, तो कितना हो गया 150। ये 0 हमारा आंसर होगा और ये फिर से 15 कैरी में चला जाएगा। लास्ट स्टेप तीसरा 9 का स्क्वायर, तीसरा 9 का स्क्वायर प्लस कैरी। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और कैरी कितना है 15, जोड़ लीजिए 6 और 9 96। फिर से मैं चेक कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। 9 8 17, 9 को छोड़ दीजिए, 8 का स्क्वायर करिए 64 और 64 को जोड़िए 6 4 10, यानी यूनिट डिजिट कितना हुआ, डिजिट सम कितना हुआ 1। 64 का डिजिट सम कितना हुआ 10 अर्थात 1। और इसका डिजिट सम देखिए, 9 को छोड़ दीजिए 6 4 10, इसका भी डिजिट सम कितना हो गया 6 4 10, 10 का 10 कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या है, ये करेक्ट है 100%। इस तरह से किसी भी संख्या का बच्चों कोई भी नंबर हो, हम स्क्वायर बहुत ही कम से कम समय में कर लेंगे और चेक भी कर लेंगे कि हमारा सवाल सही है या गलत है। जो इसके पिछले वीडियो में हमने बताया है आपको चेक करने का तरीका, वो इसके लिए काफ़ी मुफीद है। अब इससे ज़्यादा एक आश्चर्यजनक, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर किसी संख्या के अंक में 5 है तो उसको तो देखते देखते बता देंगे कि उसका स्क्वायर क्या होगा। अब मैं इसे बिठा रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ उसको। कोई भी नंबर है 50, 25, 35, 45, 55, 65 और 75, 85, 95, 105, 115 और 125। तरीका पता है तो किसी का भी किया जा सकता है, सिंपल है। अब देखिए मैं कर रहा हूं, ये हो जाएगा 225। ये तो लगता हो किसी को भी लगेगा ये याद है, इसका भी हम 625 लिख रहे हैं तो किसी को भी लगेगा कि याद है, लेकिन इसके नीचे नहीं लगेगा। सीधे 25 तो लिखिए ही और इसमें एक जोड़ के इसी से गुणा कर दीजिए तो 12। 25 तो लिखिए ही, इसमें एक जोड़ के इसी से गुणा कर दीजिए तो 4 पंजे 20। ये क्या हो गया 25 और 6 पंजे 30। ये क्या हो गया 25 तो हमें लिखना ही लिखना है, 7 छक 42। 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ भी देखिए ये 25 तो लिखना ही लिखना है, 8 सते 56, ये लिखना ही लिखना है 25, 8 9 72, ये लिखना ही लिखना है 25, 9 10 में 90, ये लिखना ही लिखना है 25, 11 10 में 110, ये लिखना ही लिखना है 25 और 12 11 में करेंगे तो 132 आ जाएगा। ये लिखना ही हम लोगों को 25 और 12 में 13 का गुणा कर लीजिए, या 12 का स्क्वायर 144 होता है और एक बार 12 और जोड़ लीजिए तो 144 में अगर 12 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 156। 156
चेक कर लीजिए, ये चेक करिए क्या सही है क्या, चेक किया जाए। इसका डिजिट सम कितना है, 5 2 7 1 8 3 64, 64 का 10 होगा डिजिट सम, और 10 का 1 हो जाएगा, यानी 1 आना चाहिए। देख लो 5 5 10 8 18 और 1 19, 19 का डिजिट सम 10, 10 का 1, इसका मतलब करेक्ट है। और इस तरह से कोई भी चेक कर लेंगे करेक्ट है। अब देखिए इसका प्रोसेस देखिए, प्रोसेस यानी विधि। कोई भी नंबर लेते हैं, हम 85 ले रहे हैं, 85 का स्क्वायर 25, किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 है तो 25 तो लिख डालिए। उसके बाद पहला प्रोसेस है 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसको लिखिए 100%। दूसरा इसमें प्रोसेस होता है कि जो नंबर यहाँ दिया है उसको लिखिए और उसके आगे एक जोड़ के लिख दीजिए, यानी 8 + 1 तो कितना हो गया, 8 × 9 72, ये 72 लिखिए बस। और कोई प्रोसेस नहीं है, और कोई भी प्रोसेस नहीं है, बहुत ही आसान है और किसी के लिए भी ये बहुत आसान है। तो आप इसे सीखो, विदिन सेकंड करो। आगे की कंपटीशन जो एग्जाम है, बैंक, रेलवे, एसएससी, सीटेट या यूपी टेट, जो भी आप करते हो उसमें ये बहुत ही यूजफुल होगा। ये जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही यूजफुल होगा। यही सवाल थोड़े आता है, पर ये हम यूज करके आसानी से सवालों को कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो, ये तरीका अच्छा लगता हो, तो इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। इतना तो मेरा अधिकार बनता ही है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स।